दोनों जालसाजों के जमानत जब्त होंगे। अरे धरना पर बैठ जाओ कि मरना पर सूत जाओ, इससे सिवाय दूसरा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। उनका भी सारा जगह जमानत जब्त था और यही उड़का रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये जालसाज है प्रशांत किशोर, तो राजनीतिक है ही नहीं, तुम तो बिचौलिया। संन्यास भी कोई राजनीति करने वाला लेता है, ये तो बिचौलिया है, इसको बांध के रखना है, भागने नहीं देना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है। प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव पर बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने तीखा प्रहार किया है और कहा है कि दोनों की जमानत जब्त हो जाएगी और एनडीए की ऐतिहासिक जीत होगी। कई बातें कही है, क्या कुछ कहा है वो सुनिए। बातें आ गई है, ये दो जालसाज है। पटना के चुनाव में जो गाल बजा रहे हैं, एड़ी उड़का रहे हैं, वो चाहते हैं गाल बजा के दोनों जालसाज भ्रम पैदा करना। अच्छा, आप ये जरा बताइए कि जहां इस देश महिलाओं को और नारियों को माता समझ के पूजा करता है, हम तमाम लोग पूजनीय समझते हैं, वो जालसाज गाली देता है। लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रयोग करना, कहीं से कोई गलती है क्या? कोई गरीब है तो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा, अपने विचारों का सहमति लोकतंत्र में नहीं देगा और कहते हैं हम धरना पर बैठ जाएंगे। अरे धरना पर बैठ जाओ कि मरना पर सूत जाओ, इससे सिवाय दूसरा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। बांकीपुर की जनता समझती है, बांकीपुर की जनता जानती है, तुम नए हो। अच्छा ये बताइए, इन जालसाजों को बांकीपुर में क्या है? ये बांकीपुर के किन गलियों को देखा है? क्या नर्सरी किया है? बांकीपुर के जनता जो बांकीपुर का विकास है, जो बच्चों का विकास है, जो स्कूलों का विकास है, जो माताओं बहनों को सम्मान मिला है, उसके लिए मतदान कर रहा है। ये कहते हैं, अभी आपने सुना होगा जिसका जमानत जब्त हो गया, दो पार्टियों के अक्सर सारे लोगों का जमानतें लगभग कुछ को छोड़ के, एक पार्टी जिसका तेजस्वी यादव कहते हैं, कुछ जगह छोड़ के उनका भी सारा जगह जमानत जब्त था और यही उड़का रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये जालसाज है प्रशांत किशोर, इन्होंने कहा था कि अगर जेडीयू को 25 सीट से ज्यादा आ जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अरे तुम तो राजनीतिक है ही नहीं, तुम तो बिचौलिया है। संन्यास भी कोई राजनीति करने वाला लेता है, ये तो बिचौलिया है। ये लोगों को भ्रम पैदा करता है और इससे नौजवानों को देख के विधायक के चुनाव में टिकट लेने के लिए 20-20 हजार रुपया रख कर लोगों से दोहन किया और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं दावे के साथ कहता हूं, हम लोग भी सारे क्षेत्रों में घूम रहे हैं, ये दोनों जालसाजों के जमानत जब्त होंगे और ऐतिहासिक जीत हमारे पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा जी को कमल छाप पर ऐतिहासिक जीत होगा। और ये दोनों जालसाज अब मिलके और ये अपना हारने और मरने का कोई बहाना होता है। कोई आदमी जब हारेगा तो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखता है, चुनाव आयोग हरा दिया, फल्ला आदमी हरा दिया, चिल्ला आदमी हरा दिया, अपने कमजोरियों को नहीं बताता है। ये नेता दोनों में कोई नेता नहीं है, एक बाप का अधिकार प्रयोग करता है और एक जालसाजी का प्रयोग करता है। दोनों जालसाजों को बांकीपुर के जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। मैं तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि ये पैसा खर्च करने से और गली गली दुष्प्रचारित करने से वोट नहीं मिलता है। एक एक वोट ऐतिहासिक जीत के लिए वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विचारधारा पर आगे बढ़ेगा और इन लोगों को
लास्ट टाइम चुनाव में भी प्रसाद जी कह रहे थे, एड़ी उड़का के कि हमारा तो एकदम सरकार बन रहा है, और अंतिम आवर में अपने लड़ने से भाग गया। अब देखिए फिर एक आध 2 दिन में भाग नहीं गया, रस्सी पर लेकर रखना है, इसको बांध के रखना है, भागने नहीं देना है, इसको बांध के रखना है, जमानत जब्त कराना है। साथियों, यही कहने आए हैं, और कोई चुनौती वहां नहीं है। ये सिर्फ नाटक करने वाले लोगों को, मां बहनों को गाली देने वालों को, दलितों, शोषितों, वंचितों को गाली देने वाला आदमी को कोई बांकीपुर की जनता वोट नहीं देगी। यही बात कहने आए थे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि नवल किशोर यादव ने क्या कुछ कहा। बीजेपी के एमएलसी है नवल किशोर यादव, कई बातें कहते हुए नजर आए हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, फिर लाइक, धन्यवाद।